ये बताइए आपने कितने लगभग क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 84 अटेम्प्ट किए सर मैंने। पहले आपका एग्ज़ाम कैसा रहा? बहुत अच्छा गया। ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट लगा जो टफ़ रहा हो, आसान रहा हो? मेरे लिए और अगर मैं आपसे देखूं आपके अनुभव से, एक्सपीरियंस से कि आज का जो पेपर का लेवल रहा, उस लेवल से स्टूडेंट को लगभग कितने प्रश्नों को अटेम्प्ट कर लेना चाहिए था? वैसे तो देखा जाए तो मॉडरेट लेवल है। जितने मुझे ऑप्शंस दिखे वो सब कंफ्यूजिंग नहीं थे, वो एम्बिग्विटी उसमें नहीं थी, क्लैरिटी थी ऑप्शंस में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लखन संकेत और आप सबका स्वागत है विनर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे तेज और सबसे सटीक एनालिसिस आपको आज इस चैनल पर मिलने वाला है। तो सबसे पहले पेपर छूटने वाला है और पेपर जैसे ही छूटेगा, जैसे ही स्टूडेंट निकलेगा, हम आपके साथ उसकी बात कराएंगे कि कैसा रहा पेपर। दोस्तों, ये पेपर थोड़ा सा खास इसलिए है क्योंकि इस बार पहली बार एमपीएससी में नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल रही है। साथ ही साथ बायोमेट्रिक भी यहाँ पर किया गया है स्टूडेंट की एंट्री से पहले। तो हम जानेंगे कि इसके क्या इफेक्ट रहे, पेपर का लेवल कैसा रहा, किस कहाँ से क्या प्रश्न आए, वो सारी जानकारी आपको देंगे। जुड़े रहें विनर्स के साथ। चलिए, तो अभी हम देख पा रहे हैं कि अभी पेपर छूटा है और हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़े हैं जो हाल ही में पेपर देकर निकले हैं। इनसे जानते हैं आपका नाम क्या है। नीलेश सिंगर है। नीलेश जी, ये बताइए सबसे पहले कि आपका पेपर कैसा रहा। पेपर अच्छा रहा मेरा अभी तो आज का तो। अच्छा रहा। तो आपका ये पहला अटेम्प्ट था? नहीं, तीसरा अटेम्प्ट था ये। तीसरा अटेम्प्ट था। तो आपने पहले भी जो पैटर्न पे एग्ज़ाम हुए हैं उसमें देखा होगा कि जो माइनस मार्किंग थी वो नहीं थी, तो इस बार उसका क्या इफेक्ट रहा? इस बार क्वेश्चन सिंपल पूछे गए हैं और करंट अफेयर से ज़्यादा पूछे गए हैं। अच्छा। करंट अफेयर 22, 23, 24 का पूछा गया है। अच्छा, करंट अफेयर्स मतलब आज से 3-4 साल पुराना लगभग और करंट से प्रश्न अभी आए जो हैं। 25-26 में 2-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक या 2 या 3 क्वेश्चन पूछे हैं बस। ठीक, मतलब करंट अफेयर्स थोड़ा ज़्यादा पीछे का पूछा है और अभी लेटेस्ट थोड़ा सा कम पूछा है। अच्छा, ये बताइए इस बार जो बायोमेट्रिक हुई इससे कोई स्टूडेंट को समस्याएं आई क्या? कोई समस्या, किसी को कोई समस्या नहीं आई। सब इजीली हुआ, आसान यही हुआ? हुआ खाली बस वो हुआ खाली, अपना आई चेक हुई, बस यही हुआ खाली बस। अच्छा, अब पेपर के लेवल पे थोड़ा सा बात करें, पेपर का लेवल कैसा रहा ओवरऑल? पेपर का लेवल तो मॉडरेट बोल सकते हैं कि मॉडरेट ही, ज़्यादा ज़्यादा हाई भी नहीं है और ज़्यादा सिंपल भी नहीं। और जो एमपी के क्वेश्चन हर बार करीब 30-35-40 तक पहुंच जाते हैं, तो इस बार भी एमपी का वेटेज अच्छा रहा? एमपी का वेटेज अच्छा रहा इस बार भी। अच्छा। और जो पॉलिटी के, इकोनॉमी के, जो हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, जनरली इनमें क्या होता है कि 8-10 का वेरिएशन चलता है, तो इस बार क्या रहा? बस बस यही चला, 8-10 का वेरिएशन ही चला है अभी भी। अच्छा। और कोई ऐसा सब्जेक्ट जो लगता है आसान पूछा गया हो, ऐसा कोई सब्जेक्ट? ऐसा तो कोई सब्जेक्ट लगा नहीं आसान पूछा गया, सारे सारे आसान ही पूछे गए, मतलब हल्के क्वेश्चन ही पूछे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे गए। पहले आपका एग्ज़ाम कैसा रहा? बहुत अच्छा गया। ठीक है, आपका नाम क्या है? प्रिया रावत। आपका एग्ज़ाम कैसा रहा? ओके ओके था। और नेगेटिव मार्किंग का इस बार काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं रही, तो नेगेटिव मार्किंग में कैसा लगा कि पहले सही था, अभी सही है, या स्टूडेंट के लिए ये वाला जो पैटर्न है बेहतर है? हाँ, ये वाला ज़्यादा बेटर है। ये वाला पैटर्न ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक, आप बताइए सबसे पहले कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लगा जो टफ़ रहा हो, आसान रहा हो? मेरे लिए इकोनॉमिक्स टफ था क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन उनने उठाए थे और एमपी थोड़ा मेरे लिए इजी था। अच्छा, जो इकोनॉमी था इसमें मध्य प्रदेश की इकोनॉमी से सवाल आए या फिर? इंडियन इकोनॉमी। अच्छा, बता सकते हैं कोई क्वेश्चन ऐसा? जैसे उन्होंने पूछा था कि एक्सपोर्ट में कितना, एक्सपोर्ट रिजर्व्स वगैरह पूछे थे और बहुत सारे फैक्ट। हाँ, वगैरह अच्छा, डायरेक्ट डाटा पॉइंट पूछा गया। डाटाबेस क्वेश्चन यस। भी आए थे। अच्छा, इसमें जो आयोग के क्वेश्चन जो पहले काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते थे, इस बार आए हैं? इस बार नहीं थे। कोई भी क्वेश्चन नहीं आया? इस बार लाइक काइंड ऑफ करंट अफेयर्स से ज़्यादा थे और डाटाबेस ज़्यादा थे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स से किस प्रकार के अवार्ड वगैरह या कोई अपॉइंटमेंट से जुड़े या कोई डाटा से जुड़े प्रश्न? हाँ, काइंड ऑफ अवार्ड्स के भी एक दो क्वेश्चंस। आपका ही कौन सा अटेम्प्ट रहा? मेरे पहला अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट। तो आप किस राज्य से बिलोंग करते मैं हैं? बिहार से। बिहार से मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम देना, बिहार में भी आपने कभी एग्ज़ाम दिया? नहीं, मेरी लास्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। तो अच्छा। अभी मैं एलिजिबल हुआ एग्ज़ाम्स देने के लिए। ठीक है, तो आपने पहली बार एग्ज़ाम दिया है। आपने कभी बिहार पीएससी के कोई पेपर वगैरह देखे हैं? हाँ, मैंने इससे पहले एडीओ का पेपर दिया था। अच्छा, मतलब आपका बैकग्राउंड क्या रहा फिर वहाँ? मेरा बैकग्राउंड साइंस का है। साइंस का रहा। Zoology अच्छा, honours। तो आज के पेपर में अगर साइंस की बात करें तो साइंस का क्या वेटेज रहा? आए कुछ सवाल? साइंस से मतलब आज उतना वेटेज साइंस का नहीं था, एक या दो क्वेश्चन से मेनली बायो के थे वो। अच्छा, और सबसे ज़्यादा वेटेज? क्लास 12th के एनसीईआरटी के ही पूरे कवर थे। मतलब बेसिक सवाल थे? बेसिक सवाल था और पूरी एनसीईआरटी थी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा सवाल कौन से सब्जेक्ट के दिखे? सबसे ज़्यादा सवाल अगर आप बोले तो वो आपको करेंट से थे थोड़े, एंड हिस्ट्री के थे कुछ। Economics हिस्ट्री के क्वेश्चन आसान थे? हिस्ट्री के क्वेश्चंस, हाँ, क्वेश्चंस बहुत एवरेज थे,
मॉडरेट लेवल के थे, इजी टू मॉडरेट। आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटैम्प्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो पहली बार ही आपने नेगेटिव मार्किंग को फील किया, तो उसमें क्या कुछ लगा, अलग लगा, नया लगा, या ओवरऑल आपकी प्रैक्टिस वैसी थी तो आसान रहा? नहीं, हमारी प्रैक्टिस रही क्योंकि बेसिकली आई एम यूपीएससी एस्पिरेंट, तो हमें नेगेटिव मार्किंग का वहाँ से रहता ही है। तो हम लोग जैसे टेस्ट लगाते हैं उसमें टेस्ट सीरीज़ वगैरह में भी रहता ही है OMR भरना नेगेटिव मार्किंग का, इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। ठीक है। और अगर मैं आपसे देखूं, आपके अनुभव से, एक्सपीरियंस से, कि आज का जो पेपर का लेवल रहा, उस लेवल से स्टूडेंट को लगभग कितने प्रश्नों को अटेम्प्ट कर लेना चाहिए था? वैसे तो देखा जाए तो मॉडरेट लेवल है, बाकी जो फैक्ट रहता है MP स्टेट में फैक्ट पूछा जाता है। जैसे हम GS पढ़ते हैं हमारे यूपीएससी में, GS से जो ओवरऑल आ रहा है वो GS से बन ही रहा है। बाकी जो करंट से आ रहा है, करंट के बन रहे हैं, सेंसस से, क्वेश्चन से, तो ओवरऑल अगर 60 भी अगर कोई कर रहा है उसमें नेगेटिव अगर जाएगा तो 70 अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा। हमारे साथ एक और स्टूडेंट हैं, हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? रोहित दुबे। रोहित जी, ये बताइए आपका पेपर कैसा रहा पहले? सर ओवरऑल पेपर अच्छा था। पॉलिटी के क्वेश्चन काफ़ी इजी थे और जो कंप्यूटर वाला पोर्शन था वो काफ़ी इजी था। किसी भी नॉर्मल इंसान को सारी चीज़ें पता होंगी, जैसे कि LED का फुल फॉर्म पूछा था, EP रैम वगैरह पूछा था, बायोलॉजी का एक क्वेश्चन था, और MP स्पेसिफिक जो टॉपिक्स थे वो भी काफ़ी अटेम्प्टेबल थे। ओवरऑल एक एवरेज एस्पिरेंट, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए, अराउंड 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। और इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन अच्छे थे, और जो स्कीम्स वगैरह थी उनका अच्छा कॉम्बिनेशन था। ओवरऑल पेपर डिसेंट था। ओके। PSC में कई बार ये देखा गया है, कुछ विवादित सवाल आते हैं, डिलीट करने की नौबत आती है, एक ही प्रश्न में 2-3 विकल्प सही हो जाते हैं। ऐसा कोई प्रश्न दिखा इस बार? नहीं, ऐसा तो मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन दिखा नहीं है। मैंने अराउंड 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। जितने मुझे ऑप्शंस दिखे वो सब कंफ्यूजिंग नहीं थे, वो एम्बिग्विटी उसमें नहीं थी, क्लैरिटी थी ऑप्शंस में, ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी नहीं थी ऑप्शंस में। ऑप्शंस काफ़ी क्लियर थे। तो हमारे साथ और भी स्टूडेंट हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। इनका पेपर कैसा रहा? आपका नाम क्या है? समीक्षा बागड़ी। समीक्षा जी, ये बताइए सबसे पहले कि आपकी तैयारी कैसी रही, कहाँ से करी आपने? तैयारी मेरी बहुत अच्छी रही थी। मैंने विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब लेक्चर से मुझे बहुत हेल्प मिली है। कुछ मिनट्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आई थी, उसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम रही है। ठीक है। तो इसमें करंट अफेयर्स के जो प्रश्न रहे वो आपके लिए अच्छे बने आपसे? करंट अफेयर्स अच्छा रहा था, हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं, और ट्राइबल एरियाज़ के जो क्वेश्चन। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस किया गया, या एंसेंट या मिडाइवल? दोनों था, एंशिएंट भी था, मिडिएवल भी था। ठीक है, दोनों। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऐश्वर्य बोरकर है। ऐश्वर्य, आपने तैयारी किस प्रकार से की? मैंने यूट्यूब से ही विनर्स के इंस्टीट्यूट से लेक्चर्स फॉलो किए थे। तो आपको उसका फ़ायदा हुआ? हाँ सर, बहुत सारा कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही मिल गए थे मेरे को, कि सर ने जो PPTs में पढ़ाए थे वही अगर उन्होंने मार्किंग से करी है और उसके नोट्स बनाए तो उससे मिल गए थे। ठीक है। ये बताइए आपने कितने लगभग क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं? 84 अटैम्प्ट किए सर मैंने। 84 आपने अटैम्प्ट किए हैं। पेपर का लेवल मतलब आसान रहा? आसान तो नहीं था, बट अगर हम थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि गलतियाँ तो होती है पेपर में, तो थोड़ा सा रिस्क मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया था। थोड़ा सा रिस्क आपने ज़्यादा लिया, क्योंकि आपको लगता है कि क्वेश्चन के सही होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी। जी सर। ठीक है। चले, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सभी स्टूडेंट ने अपने अपने रिव्यू दिए हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अगले पेपर के लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। चलिए, तो हमने कई सारे स्टूडेंट से अभी बात की और हमें जानने को मिला पेपर का लेवल कैसा रहा, नेगेटिव मार्किंग के क्या इफेक्ट रहे, वो सारी बातें हमने जानी। लेकिन अभी विनर्स की पूरी टीम शाम को आपसे मिलने वाली है और पूरे पेपर का एनालिसिस आपको करके बताने वाली है, किस प्रश्न का क्या आंसर होगा, कट ऑफ क्या जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इस पर शाम को पूरी टीम आएगी। अभी ये जितने भी रिव्यू आपने देखे सारे स्टूडेंट्स के थे। तो जुड़े रहें, बने रहें विनर्स के साथ। धन्यवाद।